Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Today we are going to start class 8 countdown mathematics chapter number 21 and its title is area and volume. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में हम एरिया और वॉल्यूम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है सीखने के लिए. We will learn in this chapter triangle, राइट सर्कुलर कॉन और स्फीयर. इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे. ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम डिस्कस करेंगे हीरोज फार्मूला को. हीरो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने फार्मूला दिया ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कि कोई भी ट्राइंगल जिसकी साइड्स अगर दी हुई हो तो हीरो फार्मूला को यूज करके आप उसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड जो है वो राइट सर्कुलर कोन. ये सारी चीजें अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. मैं तस्वीरों की शक्ल में भी आपको दिखाऊंगा कि ट्राइंगल क्या है, राइट सर्कुलर कोन क्या है, स्फीयर क्या है. और जब हम राइट सर्कुलर कोन पे आएंगे तो उसका नेट ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन और सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो है वो है स्फीयर. तो स्फीयर के केस में हम उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया, ये दोनों चीजें स्फीयर की भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अब हम चलते हैं हीरोज फार्मूला के ऊपर कि हीरो फार्मूला क्या चीज है. देखिए, हीरो फार्मूला मैंने आपको बताया जैसे कि ये ट्राइंगल से रिलेटेड है. जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पे हमने डिस्कस किया ना, ये देखिए कि हीरोज फार्मूला किससे रिलेट कर रहा है, ट्राइंगल से. तो देखिए हीरोज फार्मूला, हीरो डिड्यूस्ड अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरो ने डिड्यूस किया, हीरो ने निकाला एक फार्मूला. ये एक ट्राइंगल है जो यहां देखिए शो हुई है. ट्राइंगल है ए, बी और सी, और एंगल ए के अपोजिट साइड ए है, एंगल बी के अपोजिट साइड बी है और एंगल सी के अपोजिट साइड सी है. इसकी तीन साइड्स हैं ए, बी और सी. पूरी ट्राइंगल क्या है, ए, बी, सी, और साइड्स कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी. तो इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला. आइए सबसे पहले देखते हैं कि हीरोज फार्मूला स्टेट्स दैट, हीरो फार्मूला क्या कहता है, फॉर अ ट्राइंगल विद साइड्स, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स हो ए, बी और सी, तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है. तो आइए इसको देखते हैं हम. नेक्स्ट चलते हैं. अब हीरो फार्मूला है क्या, एरिया ए से शो कर रहा है. ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट किसका, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. मतलब एस में से सी को माइनस करना है, एस में से बी को माइनस करना है, एस में से ए को माइनस करना है और फिर यहां एस की वैल्यू लिखनी है. इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेना है. ये बहुत आसान चीज है. जब हम इसको आगे करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि हाउ सिंपल एंड हाउ इजी दिस मेथड इज. अब एस, ए, बी, सी, ये तीन चीजें तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये तीन चीजें तो दी हुई हमें नजर आ रही हैं, ए, बी, सी, मतलब ट्राइंगल की साइड्स तो दी हुई होंगी एरिया फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये एस क्या चीज है. तो आइए अब हम इस एस को देखते हैं कि ये एस क्या चीज है. देखिए एस कैसे मालूम होता है, तीनों साइड्स ए, बी, सी को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास एस की वैल्यू आ जाती है. स्टूडेंट्स आई होप ये बात आपको समझ में आई है. एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी. तो ये हीरो फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया. अब जब इसको क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम वहां अप्लाई भी करेंगे. ये बहुत सिंपल है. कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीन साइड्स दी हुई हो तो आप तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, वो आपके पास एस की वैल्यू आ जाती और एस को यहां लिखते और एस में से पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों को सबट्रैक्ट करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई करते, उसका स्क्वायर रूट निकालते तो एरिया आ जाता. हाउ सिंपल इज दैट. फर्दर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद चीजें इंशाल्लाह क्लियर होगी. अब हम चलते हैं राइट सर्कुलर कोन की जानिब. राइट सर्कुलर कोन जैसे एक तस्वीर बनी हुई है आपके सामने, अगर आप देखें गौर से तो राइट सर्कुलर कोन, कोन कई दफा आपने खाई भी होगी, कई ब्रांड्स की होती, कई कंपनीज की होती, तो आपने कोन भी खाई होगी. ऊपर से वो सर्कुलर शेप होती और नीचे से एक चौंच उसकी निकली हुई होती, एक एज सा निकला हुआ आपका. यहां ये देखिए इस तस्वीर में ये उल्टी करके आपको दिखाई हुई है कौन, ये इसकी जो ये चीज है नीचे गोल, ये है इसका बेस, इसकी बेस है और ये इसका सेंटर है. सेंटर से लेकर ये चूंकि सर्कुलर फॉर्म में होगी तो ये सेंटर से लेकर एज तक, सर्कल के एज तक को जो डिस्टेंस होता है आपको पता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, उसको आर से शो करते. और इस सेंटर से लेकर ऊपर जो वर्टेक्स है वहां तक जो डिस्टेंस है वो उसकी हाइट होगी, उसकी ऊंचाई होगी. लेकिन इसकी बेस से यहां देखिए ये इस जगह पे जहां मैं इस वक्त एरो लेके जा रहा हूं, इस जगह पे जो बेस से यहां से इस तरफ से जो
वर्टेक्स तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहला, वो भी उसको एल से शो कर रहे हैं, और वो होती तो वो भी ऊंचाई है, लेकिन उसका एक मखसूस नाम है, उसको कहते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आप लैडर जो सीढ़ी है अपने घर की दीवार के साथ खड़ी करें, लकड़ी की सीढ़ी या लोहे की सीढ़ी, तो जो दीवार की लेट सपोज अगर हाइट है 12 फीट, तो जो सीढ़ी साथ लगाएंगे वो 12 फीट से ज्यादा होगी तो तभी उसके साथ एंड तक एज तक जा पाएगी। तो वो जो सीढ़ी जो आपने इंक्लाइंडली लगाई है इंक्लाइंड शेप में, तो वो उसकी स्लांट हाइट है। ये बात भी समझ में आ गई ना आपको। तो ये यहां हेयर एल जो है वो शो कर रहा है स्लांट हाइट को, एच शो कर रहा है एक्चुअल हाइट को, और आर रेडियस किसको शो कर रहा है, आर किसको शो कर रहा है, रेडियस ऑफ द बेस को। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो अगर आप देखें ना, ये कोन है अगर, तो ये जो इसके इर्द गिर्द ये सारा जो है ना इसकी सरफेस है, नीचे तो इसकी बेस है, वो बेस का एरिया निकलेगा, लेकिन कोन के इर्द गिर्द हर तरफ अगर आप सर्कुलर फॉर्म में देखें तो ये सारी इसकी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड फॉर्म में है। तो ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया निकालना जो है वो क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। और नीचे जो बेस है तो एरिया ऑफ बेस। तो अब हम आगे चलते हैं कि कैसे निकालेंगे इसका एरिया। यहां तो ऊपर देखें सबसे पहले लिख दिया हमने हेयर स्लांट हाइट एल से, रेडियस आर से, और एच जो है वो एक्चुअल हाइट आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ बेस। ये बेस है तो इसका पेरीमीटर, बेस चूंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो वही होता है जो कि सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती। तो जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला तो आपको पता है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। कर्व्ड सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 2πr मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें दी हुई है एल, हमने देखा ना ऊपर लिखा हमने एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट की जगह एल आ गया, पेरीमीटर बेस की जगह 2πr आ गया, 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए ये 2 नीचे और ये 2 ऊपर, ये कट गया, ये 1/2 है ना, और ये 2, ये दोनों ये 2 कट गए, यहां क्या रह गया सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां क्या बचा पाई, और यहां क्या बचा मल्टीप्लाई बाय एल। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर एल मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। आई होप ये बात हमें समझ में आई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेस हमने ये तो निकाल लिया पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे हमने कहा कि जो बेस है इसका रेडियस क्या है, आर, रेडियस क्या है आर। तो सर्कल का जब रेडियस आर हो उसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। तो हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो ये बेस का एरिया आ गया, और ये आ गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का एरिया जो हमने निकाला। ये देखे ना ऊपर हमने ये निकाला, समझ में आ रही है बात आपको। ये देखिए ये निकाला, हम जरा आगे चले गए। देखिए मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां हमने कैलकुलेट किया ना पाई आर एल। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। अब टोटल अगर हमें कहा जाए कि पूरी कोन का एरिया बताएं तो कैसे पता चलेगा, हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस के एरिया को भी ऐड कर लेंगे और बेस के एरिया, सर्कुलर बेस के एरिया को भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इक्वल किसके, कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। अब ये चीज ऊपर वाली वैसे की वैसे ही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन आ गया, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई, वो हमने राइट कर दी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो पाई भी कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, एल बचा, तो हमने यहां एल लिख दिया, प्लस पाई भी कॉमन चला गया, आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन चला गया, यहां क्या बचा आर। तो ये देखें ये दोनों फार्मूला जो है ना ये आपने याद कर लेने। टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का क्या होता, पाई आर इंटू एल प्लस आर, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले ये फार्मूलाज भी स्टूडेंट्स आपने लाजमी याद रखने, ये जो दो फार्मूलाज है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये वाले दो फार्मूलाज क्लियर हुआ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के, ये हमने ये कर लिया। अब हम चलते हैं भाई जो कि ये तो एरिया हमने निकाला ना, टोटल एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया निकाला। अब हमने चलना है इसके वॉल्यूम की तरफ। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है अब नेक्स्ट, वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन कैसे निकलता, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस। ये बेस है, इसका एरिया जो हमने निकाला था पीछे पाई आर स्क्वायर, याद है ना, हमने ऊपर कहा एरिया ऑफ बेस क्या है, ये देखें
एरिया ऑफ सर्कुलर कोन बेस ये पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और h हाइट वैसे की वैसी आ गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है स्फेयर। तो अब हम स्फेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्फेयर होता क्या है? स्फेयर एक सॉलिड, जैसे फुटबॉल कह लें आप, सर्कुलर फॉर्म होती है, बॉल हो गई, फुटबॉल आप देख लें, आप टेनिस बॉल देख लें, ये सब स्फेयर्स हैं। ये देखिए ये सारा एक स्फेयर है और चूंकि ये इसका सेंटर होगा, सेंटर से लेकर इसके एज तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस r से नोट करेंगे। हियर r रेडियस ऑफ स्फेयर, और फिर यहां पे आगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा। और इसी तरह अब आगे हम वॉल्यूम भी, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसका फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। ये उसका एरिया भी आ गया और वॉल्यूम। इसी तरह स्टूडेंट अब देख लिए हमने हीरोज फार्मूला भी देख लिया हमने, जो राइट सर्कुलर कोन के केस में सरफेस एरिया भी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम भी कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया, और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है वो उसका फार्मूला भी हमने याद कर लिया, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इसका फार्मूला भी हमने याद कर लिया। ये फार्मूलाज 5-6 हैं जो आपने याद रखने हैं। ये एक्सरसाइज अब आपके लिए हलवा हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 21 अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है हीरो फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ। हीरो फार्मूला किस लिए यूज होता है? किसका एरिया निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? ऑब्वियसली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ये लीजिए, जो पहली ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? ट्राइंगल। अब हम सेकंड ब्लैंक पे चलते हैं। सेकंड ब्लैंक क्या है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। तो एक ट्राइंगल आपको दी हुई है जिसकी साइड्स हैं 2, 3 और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आपने हीरो फार्मूला इस्तेमाल करके उसका जल्द क्विकली जो है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने हीरो फार्मूला क्या है? a इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और s क्या है? a प्लस बी प्लस सी। तो अब a प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ 2, 3 और 4, इनको ऐड किया तो क्या आया? 9, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 9/2 तो 4.5 आएगा। मतलब s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4.5 आ गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। जहां जहां s है वहां 4.5 s की वैल्यू लिख देंगे, और जहां a है, a की जगह a की वैल्यू 2 है, b की 3 है और c की 4 है। ये पुट कर दी। इसको पूरे को हमने जब इसको 4.5 में से 2 को माइनस किया 2.5 आ गया, 4.5 में से 3 को माइनस किया 1.5 आ गया, 4.5 में से 4 को माइनस किया तो 0.5 आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 8.4375, इसका स्क्वायर रूट है, और इसको जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया a इज इक्वल टू 2.90। यही हमारी इस ब्लैंक का आंसर है। तो ये हमने देखे यहां पे राइट कर दिया। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं थर्ड ब्लैंक की जाने, विच इज हीरो फार्मूला इज स्टेटेड एज। कह रहा है हीरो फार्मूला लिख दो बस। लें जी, ये हमने हीरो फार्मूला a इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल का अंडर रूट, ये हमने हीरो फार्मूला राइट कर दिया। अब हम चलते हैं फोर्थ ब्लैंक की जानिब, विच इज सेकंड लास्ट ब्लैंक, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अभी हमने ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया ना कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये लें, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि ये ब्लैंक हो गई हमारी पूरी। अब लास्ट ब्लैंक है फिफ्थ, अ राइट सर्कुलर कोन हैज डैश फेसेस। एक राइट सर्कुलर कोन जो है उसके कितने फेसेस होते? एक तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फेस होता, और दूसरा फेस कौन सा था? उसकी बेस होती। तो 2 फेसेस होते। ये लें जी, अ राइट सर्कुलर कोन हैज 2 फेसेस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स का कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जिसका फर्स्ट पार्ट है हीरो फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगल्स। तो गलत बात कर रहा है, क्योंकि हीरो फार्मूला के अंदर आप किस चीज को लेके ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं? एंगल्स को नहीं, साइड्स को। तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। अब इसको करेक्ट करना हो तो क्या होगा? इसका ट्रू क्या होगा कि हीरोज फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड। तो मैंने ट्रू भी यहां पे लिख दिया। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रू फॉल्स की जानिब। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड द वर्टेक्स ऑफ कोन इज कॉल्ड इट्स हाइट। इसके सेंटर से लेकर इसके वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हाइट। तो ठीक बात है, ट्रू बात है, तो हमने लिख दिया ये ट्रू है। जो थर्ड वाला ट्रू फॉल है वो है द नेट ऑफ अ कॉन इंक्लूड्स द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड बेस ऑफ अ कॉन। बिल्कुल सही बात है। ये नेट क्या होता? जो भी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता वो, और जो इसकी बेस, इस सारे को मिला के क्या बनता? कॉन का नेट बनता। तो ये ट्रू बात होती। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। फोर्थ वाला जो हमारा ट्रू फॉल्स है, द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉन इज 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर इसके एरिया का फार्मूला नहीं है, बल्कि किसका है? ये तो इसके पेरीमीटर का, सर्कमफ्रेंस का है। तो ये फॉल्स हो गया ना। तो
द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ बेस कोन इज 2 पाई आर, ये फॉल्स है। इसका ट्रू क्या होगा? इसका ट्रू होगा अगर आप 2 पाई आर की जगह ये पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये वो बात आपकी ठीक होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा ट्रू फॉल्स हमारा रह गया, उसकी तरफ हम चलते हैं। वो क्या है? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वी नीड द मेजर ऑफ इट्स रेडियस। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात की है ना। ये देखिए, ये स्फीयर था, हमने डिस्कस किया। इस स्फीयर में अगर आप देखें तो ये इसका रेडियस है। अगर ये पता हो तो हम आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखें ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, याद कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई भी हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, 4 भी 3 भी। तो सिर्फ पता क्या चाहिए हमें? चाहिए क्या? सिर्फ आर चाहिए। आर पता चल जाएगा तो आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियर हो स्टूडेंट्स ये बात? तो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? वी नीड द मेजर ऑफ इट्स रेडियस, हमें इसके रेडियस का मेजर चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके साथ ही हमारा तो ये हमारी बात भी ट्रू थी। ये ट्रू है तो हमने ट्रू लिख दिया, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यहाँ राइट करके अपनी समझने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना वहां तो डेफिनेटली आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप वहां लिख देंगे ये ट्रू है। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड पे, जिस पे जाके हम स्टार्ट करेंगे क्या? हम अब एक्सरसाइज के अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से वहां स्टार्ट करेंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बोर्ड पे मिलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज हीरोज फार्मूलाज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हुज साइड्स हैव द फॉलोइंग लेंथ्स। क्या कह रहा है? वो कह रहा है हीरो फार्मूला को यूज करो। किस लिए? ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए। जिन ट्राइंगल्स की लेंथ मैंने नीचे दी हुई है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों के अंदर उसने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दी है। वो कह रहा है इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो तीनों वैल्यूज हैं, लेंथ्स हैं, इनको यूज करके आप मुझे निकाल के दो क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में अगर आप देखें तो उसने आपको दिया हुआ है ए बी 25 सेंटीमीटर, बी सी 56 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर। हमने यहां पे एक ट्राइंगल बना दी। देखिए ए बी सी, ये ट्राइंगल बनाई। ए बी क्या है? 25 सेंटीमीटर, राइट कर दिया। बी सी 56 सेंटीमीटर, राइट कर दिया। और ए सी क्या है? 39 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने राइट कर दिया। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। ये हमने राइट कर दिया। मैंने अब इसको बाय हैंड बनाया, कोई एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल कह लें कि स्केल के साथ नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट आपको ये नहीं पूछा कि आप ऐसी इस साइज की ट्राइंगल ड्रा करके दें, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ए के अपोजिट क्या है? एंगल ए के अपोजिट ए, इसको 56, एंगल बी के अपोजिट बी 39, और एंगल सी के अपोजिट साइड सी होगी। और उसने बता दिया ए बी 25 है, ए सी जो है 39 है, और बी सी क्या है? 56। ये हमने सारा राइट कर दिया बाय हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला को यूज करते हुए, हीरो फार्मूला था क्या? ए इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और पूरे का स्क्वायर रूट। इसमें ए बी और सी ये तो हमें दिया हुआ है, ए बी सी तो हमें दिया हुआ है। एस निकालने सबसे पहले। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और ए क्या है? 56, बी क्या है? 39, और सी क्या है? 25। इस चीज को यूज करते हुए देखें तो हम एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू 56 ए प्लस बी प्लस सी है ना, 56 प्लस 39 प्लस 25 अपॉन 2। इन तीनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 120 अपॉन 2, वैसे का वैसे ही है। 120 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 60। तो एस की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब एस की यही वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हीरो फार्मूला हमने देखा था, एस इंटू एस माइनस ए। एस की जगह 60, एस माइनस ए 60 एस की जगह, और ए की जगह उसकी वैल्यू। फिर एस माइनस बी 60 माइनस 39, एस माइनस सी 60 माइनस 25, 60 वैसे का वैसे आ गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 176 400। क्लियर हुआ? इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट तो आंसर आ जाएगा 420। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 420। और ये एरिया हमने फाइंड कर लिया। यही निकालना था, एरिया फाइंड करना था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 420। ये चूंकि वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। एरिया स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम होगा तो वो क्यूब में होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया। ये पहला जो पार्ट था, या पहला जो इस क्वेश्चन का था, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं जो सेकंड है, मैं इसी में थोड़ा चेंज करके और चीजें आपको यहीं पे करवा रहा हूं। ए बी जो हमें दिया हुआ 21 है, अब बी सी 13 है, ये 21 है और ये 13 है, और ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है 20।
20, ये लेकिन ये मिलीमीटर्स में है सारे, सब मिलीमीटर में है ना, बार बार उधर जा रहा हूँ, सब मिलीमीटर्स के अंदर है। ओके जी, तो ये सब सेंटीमीटर में नहीं है, यूनिट का आप लोगों ने ख्याल करना है। अब बाकी हम चेंज कर लेते हैं, बाय हीरोज फार्मूला ये लिख देंगे वैसे का वैसे, यहां ए बी सी इन सब की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ए बी क्या है 21 है, ये राइट कर दिया। अच्छा बी सी क्या है 13 है, बी सी क्या है स्टूडेंट्स 13 है, और ए सी क्या है 20 है, ये लीजिए ये हमने लिख दिया 20। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ए क्या है 13 राइट कर दिया, बी क्या है 20 और सी क्या है 21, लीजिए ये हमने राइट कर दिया। क्लियर हुआ। अब इसी चीज को हम आगे यहां पे कर लेते हैं इसको, कि इसको फर्दर हमने कैसे करना है। देखिए a प्लस 13 प्लस 20 प्लस 21, तो 13 प्लस 20 हो जाएगा 33 प्लस 21 54, 54 अपॉन 2 ये आ जाएगा आपके पास 27। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया आपको। इसको मैं पूरे को मिटा देता हूं, ये ले, ये आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू ये एस है ना, और 27 माइनस ए क्या है 13, ओके, फिर 27 माइनस बी क्या है 20 राइट कर दिया, फिर सी क्या है 27, एस की जगह एस की वैल्यू माइनस 21। स्टूडेंट्स हम क्लियर है इस पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो ये मैं सब मिटा रहा हूं। ओके जी, ये 27 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 27 माइनस 13 14, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 21 6। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 7 जा 98 होता है, 98 98 6 जा 600, उसमें से 12 निकाल दो तो 588 होगा। फिर भी मैं करके देख लेता हूँ। 14 7 जा 98, 98 को 6 से मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, 588। ओके, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जी, अब 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1 कैरी, 2 5 10 प्लस 1 11 6 7 8 5 1। ये हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 15876। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारे पास 15876। ये अंडर रूट आ गया। अब आप अंडर रूट निकाल लें। अब अंडर रूट निकालना या स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। 15876 हम डिवीजन मेथड से करते हैं। ये पेयर यहाँ 1 1, ओके 58 नीचे उतरा, 1 का डबल 2 आया यहाँ पे, जो यहाँ वही यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ये 44 हो जाएगा, 14 बच जाएगा। 76 नीचे उतर आएगा, 12 का डबल क्या होगा 24, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूँ यहाँ भी 6 होगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। लें जी, आंसर आया 126। तो 126। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 126 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर में लिखेंगे, क्वेश्चन मिलीमीटर में था। देखिए कितना आसान सवाल था, हमने क्विक लिख कर भी लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो गए। अब हम चलते हैं, क्या ब्रेक लेना बीच में, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 10.24 स्क्वायर मीटर। तो मैं स्टूडेंट्स अब इसको यहीं पे स्टार्ट करने जा रहा हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप इस क्वेश्चन को जरा रीड करें, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको उसने दिया हुआ है स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, और कह रहा है कि हमें निकाल के दें, क्या निकाल के दें, उसकी साइड की लेंथ निकाल के दें। स्क्वायर का तो हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता, जिसकी ऑल 4 साइड्स, मैं अब बाय रफ हैंड बना रहा हूं, ये ऐसी गुजारा कीजिएगा। इसका एरिया कितना है 10.24 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर ना, मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है।
स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसा ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी सब सेम होगी, कोई एक निकालेंगे तो सब हो जाएगी। अब इसको जब हम स्टार्ट करेंगे कैसे करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? ए से इसको डिनोट करेंगे 10.24 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है इसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ साइड, एल से इसको डिनोट करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल्स टू क्या होता? एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 10.24। यही दिया हुआ ना, एरिया की जगह उसकी वैल्यू डाल दी हमने और लेंथ स्क्वायर हो गया। डेसिमल खत्म करेंगे, नीचे क्या आएगा? यहां इसको डिवीजन में से कर लेते हैं, डेसिमल खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब इसी के लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एल आ गया। एल इज इक्वल टू 10.24 हो गया, 10.24। जो नंबर यहां वही यहां, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 बच गया। डेसिमल ऊपर चला गया क्योंकि इसके बाद डेसिमल है, ये पूरा पेयर नीचे उतरेगा ना, 24 नीचे उतराया। 3 का डबल 6, जो यहां वही यहां, 2 यहां 2, 62 2 124। ले जी, हमारे पास आंसर आ गया 3.2। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 3.2 मीटर। लें जी, क्लियर? लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 3.2 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। लेंथ निकालनी थी हमने, लेंथ हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ इट्स लेंथ इफ इट्स एरिया इज 512 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। आसान सा सवाल है ये भी, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन की समझ आई? आपने इसको रीड किया? इसको एक दफ़ा रीड कीजिए, इसको प्लीज़ 2 दफ़ा बल्कि रीड कीजिए ताकि हमें ये समझ में आए कि क्या कह रहा है हमें। देखिए, वो कह रहा है ये लेट सपोज आपके पास रेक्टेंगल है, ओके हो गया। द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ इट्स लेंथ, मतलब अगर लेंथ है 2x तो ब्रेथ कितनी होगी उसका हाफ? 2x का हाफ क्या होगा? x। ये बात समझ में आई? इफ इट्स एरिया, एरिया कितना दिया हुआ? 512 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, 512 मीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड क्या करना है? फाइंड द इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता? अगर ये पॉइंट है ए, यहां से चल के चारों साइड्स का सम, लेंथ निकाल लेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल पाएंगे। आइए इसको चलते हैं, हमें जो गिवन है वो डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हम चलते हैं स्टूडेंट्स। हमें दिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? इसको ए से डिनोट कर देंगे, दिया हुआ 512 मीटर स्क्वायर। आपने निकालना क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर उसने आपसे कहा है कि ये आप पी से नोट कर दें, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखें, हमें ये हमने डायरेक्ट मैंने आपको तस्वीर बनाकर दे दी है। आप पहले सपोज करेंगे लेंथ को और ब्रेथ को। लेट लेंथ, या पहले ब्रेथ कर लें, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड, कुछ भी लिखना है। ये क्या है? x। तो फिर लेंथ क्या होगी? देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगी? अगर ये x है, मतलब ये हाफ है ना लेंथ का, तो ये x है तो लेंथ कितनी होगी? 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स, ये हमें पता है किसके इक्वल होता? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। लेंथ क्या है? 2x मल्टीप्लाई बाय
ब्रेथ क्या है x, तो ये हो जाएगा 2x, x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर, और एरिया कितना है 512। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 512, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो ये बात? एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया 256, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ऐसा, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट। 256 का स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है डिवीजन मेथड से। यहां भी पेयर, लेकिन ये अकेला है, यहां भी 1 यहां भी 1, 1 1 1 1 बच गया, 56 यहां आ गया, 1 का डबल 2। अब जो नंबर हम यहां लिखेंगे वही नंबर हम यहां लिखेंगे, यहां भी 8 हो जाएगा और यहां भी 8 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 6 लिख के देखते हैं, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, 26 5 ज़ा 130 और 26 6 ज़ा 156 एग्जैक्ट हो गया। तो आंसर क्या आया 16 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आई 16। स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ में आई है ना? अच्छा, ये सब आपने कर लिया होगा नोट, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसको मैं इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे, ये मैं रेड से कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंट नजर आए, x इज इक्वल टू 16 आ गया। x हमने सपोज क्या किया था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, सो ब्रेथ इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 16 मीटर, और लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी है 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू 16 इक्वल्स टू 32 मीटर। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई? ये हमारे पास ब्रेथ आ गई और ये हमारे पास लेंथ आ गई, डबल उसका। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर, नाउ पेरीमीटर इक्वल्स टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 आ गया, लेंथ कितनी है 32, ब्रेथ कितनी है 16, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 लेंथ प्लस ये हो जाएगा 48, ऐसा ही 48 2 जा 96 मीटर। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्लियर भाई? ये लें जी, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका, एक्सरसाइज 21 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस्टर कादिरी bought a piece of land for rupees 360,000 at rupees 1200 per square meter. Find the length of the plot if the breadth is 3/4 of the length. अब ये भी आसान है यार, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 को हमने रीड किया, इसमें है क्या असल में, मिस्टर कादरी हैं, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, एक कोई ज़मीन खरीदी। कितने की खरीदी उन्होंने, टोटल प्राइस ऑफ लैंड 3,60,000, 3,60,000 रुपए की उन्होंने वो लैंड जो है वो परचेज की। ओके हो गया। और उसका रेट क्या है लैंड का, लैंड का रेट दिया हुआ ₹1200 पर मीटर स्क्वायर, फी मीटर स्क्वायर लैंड का रेट क्या है 1200 रुपए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितने की मिल रही है 1200 की मिल रही है। ओके हो गया। अब उसने आपसे फाइनली ये पूछा है कि इतने की लैंड खरीदी, लैंड का रेट जो है वो 1200 है, आप मुझे निकाल के दें कि उस प्लॉट की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। सादा सी बात है। देखिए प्राइस हमें दिए हुए, रेट हमें पता है, उससे हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू टोटल प्राइस अपॉन रेट। टोटल प्राइस ये हो गए अपॉन रेट, इसको कैलकुलेट किया, ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, क्या बचा 36 और 2 0 अपॉन 12। फिर ये कटता है जी, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 आ गया और 2 0 आ गया। एरिया क्या आ गया 300 मीटर स्क्वायर। एरिया हमने निकाल लिया, लेकिन उसने लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन भी दिया हुआ। क्या कह रहा है कि लेंथ आप निकाल के दो और उसका ब्रेथ से रिलेशन क्या है कि ब्रेथ 3/4 ऑफ लेंथ के इक्वल है। हमें पता नहीं है, लेंथ हमें निकालनी है, लिख दिया लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स, देन ब्रेथ ऑफ प्लॉट क्या होगा 3/4 ऑफ एक्स, यही बताया ना उसने।
क्वेश्चन में क्या हुआ, नाउ हमें पता है कि एरिया ऑफ ये रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते, बराबर नहीं है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट हमने कैलकुलेट किया, क्या है 300 मीटर स्क्वायर, 300 वो राइट कर दिया। लेंथ क्या है हमने सपोज की x, और ब्रेथ क्या है 3/4 ऑफ x, राइट कर दिया। x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 3 वैसे का वैसे, ये 4 यहां डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब ये कटेगा, देखिए 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 3 1 जा 3 2 0, 100 हो गया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x बच गया, 400 का स्क्वायर रूट क्या आया 20, 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा ना, पता है ना आपको, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, और x हमने सपोज किया था लेंथ ऑफ प्लॉट, तो यही हमने निकालनी थी, लिख दिया, सो लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर हुआ, कितना आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब इंशाल्लाह ये मैंने पहला पार्ट जो है सारा इस एक्सरसाइज 21 का वो कंप्लीट कर दिया है यहां तक। इसमें सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया, हीरोज फार्मूला वगैरह, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और उसका सरफेस एरिया भी सारा, कर्व भी और बेस भी और टोटल भी, वो सारा हमने डिस्कस किया इसके अंदर। अब जो इंशाल्लाह अगला पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे, तो अगले जो वीडियो होगी उसमें मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।